क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, कह रहा है एपी में है अथवा नहीं। पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। और जब आप चेक कर लेंगे अगर हो तो ही ये आगे वाला काम करना है। मान लो कि ये एपी में ना आए तो ना तो सार्वंतर निकलेगा और ना ही तीन पद ज्ञात कर पाएंगे। अगर एपी में है तो हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे, नहीं तो वहीं से काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम एपी में इसको चेक करेंगे। एपी में चेक करने का फॉर्मूला क्या होता था, लिखोगे आंसर में लिखोगे आप एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए फॉर्मूला होता था D1 बराबर क्या होता था, D1 बराबर D2 होता था। और D1 का फॉर्मूला क्या होता था, A2 माइनस A1। और D2 का फॉर्मूला होता था A3 माइनस A2। वैल्यू लगाओ। A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2, A3 का मान कितना है 8, A2 का मान कितना है 4। 4 में से 2 घटा दो 2, 8 में से 4 घटा दो 4। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। अगर दोनों बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो लिखोगे नॉट इक्वल, बराबर नहीं। D1 बराबर नॉट D2। अगर D1 और D2 बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। और अगर AP में नहीं है तो इसके आगे का भी प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आओ दूसरे नंबर क्वेश्चन। ये लिखा है AP में होने के लिए, एपी में होने के लिए कंडीशन होती है D1 बराबर D2। और D1 का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। और D2 का जो फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। A2 का मतलब है 5/2 माइनस 2 बराबर, A3 का मतलब है 3 माइनस 5/2। 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा दोगे तो 1/2। 3 दूना 6, 6 में से 5 घटा दोगे तो 1/2। दोनों बराबर है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो एपी में हैं, और अगर एपी में हैं तो हमें क्या करना है, इसके आगे भी सवाल करने हैं। अब हमें डी बताना है तो डी तो हमने ज्ञात ही कर लिया। ये डी क्या है, 1/2। D1 D2 दोनों में से किसी को भी बताओगे वही क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी है। यानी सार्व अंतर हमने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। सार्व अंतर ज्ञात होने के बाद हमें अन्य 3 पद और बताने हैं। ये सबसे पहले ये देखो कि हमें पता कितने पद हैं, 1 2 3 4, चौथे पद तक पता है। हमें क्या ज्ञात करना है, 5वां पद। तो 5वें पद का फॉर्मूला क्या होता था, A5 बराबर फॉर्मूला होता है A+4D। इसमें वैल्यू लगाओ। A5 बराबर A का मान 2 प्लस 4 गुणे 1/2। 2 से इसको काट दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी A5 का मान कितना 4। A5 के बाद क्या आएगा, A6 आएगा। A6 का फॉर्मूला होता है A+5D। इसमें वैल्यू लगाओगे, A6 बराबर A का मान 2 प्लस 5 गुणे 1/2। क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 और प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद क्या आता है, A6 के बाद क्या आता है A7। A7 का फॉर्मूला होता है A+6D, अर्थात A7 बराबर A का मान कितना है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 6, यानी 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये 3 पद और ज्ञात करने थे, एक चौथा, एक 9/2 और एक 5। ये आपसे और प्रोसेस में काम कराना था। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इधर ही हम देख लेते हैं इसको। अगर हम इसमें चेक करेंगे एपी में होने के लिए, एपी में होने
के लिए, एपी में होने के लिए कंडीशन होती है D1 बराबर D2, और D1 का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस का A2। A2 का मान है माइनस का 6 और A1 का मान है माइनस का 10, तो माइनस का 10 बराबर A3 का मान -2 माइनस 6। क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 घटा दोगे कितने आ जाएंगे? प्लस के 4। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 में से 2 घटा दोगे कितने आ जाएंगे? 4, यानी 4 बराबर 4। 4 बराबर 4 है तो ये एपी में है, और अगर एपी में है तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसके अन्य 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो इसके अन्य 3 पद ज्ञात करने के लिए पद हैं कितने? 1 2 3 4। 4 हैं तो 4 के आगे क्या आएगा? 4 के आगे आएगा 5वां पद A5। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A5 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस 4D। वैल्यू लगाओगे A का मतलब कितना है? माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D का मतलब कितना है? 4। 4 चौको 16, 16 में से 10 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे? 16 में से 10 घटा दोगे तो 6। A5 का मान हो जाएगा 6। फिर इसके बाद A5 के बाद क्या आएगा? A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A6 बराबर होता है A का मान -10 प्लस 5 गुणे D का मान 4। 5 चौको 20, 20 में से 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 10। A6 का मान 10। फिर A6 के बाद क्या आएगा? A7। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D। A प्लस 6D। A7 बराबर हो जाएगा A का मान कितना है? -10 प्लस 6 इंटू D का मतलब है 4। 6 चौको 24, 24 में से 10 घटा दोगे कितने आ जाएंगे? 14, यानी इसका मान हो जाएगा ये वाला आपको